ओके। तो जल्दी से जाकर अटेंडेंस मार्क कर दें। 1 से 2 मिनट हम वेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके। ओके ओके। जल्दी से जाएं, अटेंडेंस मार्क करके आएँ और यहाँ पर आप बताएं कि मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी है, ताकि आपकी अपलाइन को पता हो कि आप सेशन में हैं। ओके ओके। ग्रेट। जिसने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया ना, ठीक है, उसको जाकर आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर उसको सेंड कर दें, ठीक है, ताकि उस पर्सन को पता होगी कि आप सेशन में हैं। चले हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम सेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि आज का टॉपिक है कि हम कैसे बाय यूजिंग सोशल मीडिया इन डिजिटल एरा में हम कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मुझे बता दें कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। 1 सेकेंड। जी मुझे बताइए कि स्क्रीन शो हो रही है। ओके ओके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल के दौर में जॉब्स तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है जिसको जॉब मिल भी जाए, तो इतने कम उसको रखा जाता है, उसकी अर्निंग जो मेन इनकम होती, सैलरी होती है, वो इतनी कम है कि आजकल के दौर में उससे नहीं गुजारा होता, ठीक है। तो हमारे लिए क्या बेस्ट है कि हम आजकल के दौर में एक घर बैठे इजीली कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि बेसिक्स जो हैं इन डिजिटल एरा में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एज अ हाउस वाइफ, ठीक है, एज अ स्टूडेंट हम किसी पार्ट टाइम जॉब करें या फिजिकल जाकर हम जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एज अ जॉबियन है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको क्या होता है कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। एक साइड इनकम आप लोगों को चाहिए कि हम हर पर्सन का जो खर्चा है, ठीक है, अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो बिजली के बिल्स हैं वो इतने ज़्यादा आ गए हैं कि हर पर्सन जो एक मिनिमम जॉब करता है, ठीक है, तो वहाँ पर उनका जो गुजारा है वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हमारे लिए क्या बेस्ट है कि हम घर बैठे एक ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क करें, ठीक है, ताकि हम 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे देकर इजीली अप टू 50 के या 1 लाख तक अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं सिखाऊंगा कि कुछ बेसिक्स बेसिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके या जिनको आप अब इम्प्लीमेंट करके तो उनको कैसे आप अप टू 50 के या 1 लाख अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आजकल के दौर में जो एवोल्यूशन ऑफ मनी है, ठीक है, कि कैसे जो मनी है वो अपग्रेड कैसे हुई है, ठीक है। कि जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आजकल पेपर मनी है, ठीक है, उससे पहले क्या यूज़ होती थी, ठीक है, जैसे जैसे ग्रो कर रहा है एरा अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि मनी इंक्रीज उसकी जो अपग्रेडेशन है वो भी हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उसके बाद हाउ टू गेट रिच, ESBI मॉडल, ठीक है, हम कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। तो हम और फोर्थ पॉइंट है कि हम यहाँ पर करना क्या है हमें बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है, कि एवोल्यूशन ऑफ मनी बेसिकली क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आया था कि एक जब इस जमाने की यहाँ पर जब से लोग इस दुनिया में हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब लेन देन हुआ करता था, सबसे पहले जो सिस्टम चला था वो बार्टर सिस्टम था, ठीक है। कि और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठना है, ठीक है, और प्रॉपर इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है।
और नोट्स बनाकर उस पर्सन को सेंड करना जिसने आपको लिंक प्रोवाइड किया, ठीक है? और आप लोगों ने मस्ट ये नोट डाउन मस्ट करना है, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ भूले ना, ठीक है? और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है बार्टर सिस्टम के अगर स्टार्ट में हम देखेंगे तो लेन-देन कैसे हुआ करता था थ्रू अ बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या है, वो मैं चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि बार्टर सिस्टम में आ जाता है कि स्टार्टअप में जब कोई एक लेन-देन किया जाता है तो क्या किया जाता था कि एक जैसे एक गाय है, ठीक है? उसकी जो खाल है वो गिरवी रख कर या फिर वो सेल करके हम क्या करते हैं अपने खर्चात या अपने एक घर का निज़ाम चलाते थे, ठीक है? वहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास कोई बकरी है, ठीक है, गोट है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है उनको हम बेच कर सेल करके तो वहाँ पर अपने जो अखराजात है, गंदम या फिर खाने-पीने की अशिया हैं वो हम ले लेते थे, ठीक है? तो ये फर्स्ट जो स्टेप था, फर्स्ट जो एरा था जहाँ जहाँ स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ ये सिस्टम यूज़ हुआ करता था, ठीक है? तो वहाँ पर जो नेक्स्ट जो जैसे-जैसे अपग्रेड हुआ डिजिटल एरा एरा जो है वो अपग्रेड होता चला गया तो उसकी जो मेन्स जो वहाँ पर मनी है, ठीक है? वो भी इंक्रीज़ होती गई कि उसके जो-जो मीन्स अब सेकंड आए तक ये गोल्ड कैसे यूज़ होता था, ठीक है? अब गोल्ड क्या है, गोल्ड में अब जो नेक्स्ट अपग्रेड हुआ है वहाँ पर गोल्ड यूज़ होने लग गया, ठीक है? कि अगर हमने कोई लेन-देन करना है, लेन-देन में क्या आ जाता है कि आप लोग क्या करते हैं गोल्ड के थ्रू हम सेल एंड परचेज़ करते थे, ठीक है? अगर हम लोगों ने क्या करना है कि एक गंदम बाय करनी है, ठीक है? या अपने घर का जो भी सामान है, जो हमें यूज़ करना है, ठीक है? जो हमारे डेली बेसिस पर जो यूज़ होता है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या हुआ होता था कि स पहले ज़माने में गोल्ड यूज़ होता था कि हम गोल्ड देकर, ठीक है, सोना देकर हम क्या करते थे, लेन-देन किया करते थे, ठीक है? ये भी इससे पहले बहुत ज़्यादा के जो स्टार्टअप में जो दौर था वहाँ यूज़ होता था, ठीक है? अब नेक्स्ट गोल्ड के बाद जो आया वो आया मेटल कॉइन, ठीक है? जो अशरफियाँ आप कहते हैं, रियाल कहते हैं, दिरहम कहते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या है कि अशरफियाँ यूज़ होती थी, ठीक है? अशरफियाँ क्या है कि पुरनी में एक रख के इतनी ज़्यादा अशरफियाँ को मेटल के कॉइन्स होते थे, ठीक है? जहाँ ब एक बादशाहत का निज़ाम हुआ करता था, वहाँ पर क्या है कि मेटल कॉइन्स यूज़ हुआ करते थे, ठीक है? तो वहाँ मेटल कॉइन्स में क्या आ जाता है कि आप लोग मेटल कॉइन्स के थ्रू एक लेन-देन करते थे, ठीक है? ये पहले ज़माने की बात है जब बादशाहत हुआ करती थी, ठीक है? वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर मेटल कॉइन्स यूज़ होते होते थे और जिस बादशाह के रूल होता था, जहाँ हुकूमत होती थी, तो वहाँ पर क्या होता था कि उसकी मेटल कॉइन्स यूज़ हुआ करते हैं, अशरफियाँ उसकी यूज़ हुआ करती थी, ठीक है? ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं पेपर मनी, ठीक है? पेपर मनी वो इससे अपग्रेड हुआ, ठीक है? मेटल कॉइन से अपग्रेड हुआ तो वहाँ पर क्या है पेपर मनी आ गई। पेपर मनी में क्या आया था कि आप आजकल के दौर में जो आप यूज़ कर रहे हैं पेपर मनी जैसे कि नोट्स हो गए, ठीक है? 10 का नोट हो गया, 100 का नोट्स हो गया, ठीक है? 5000 का नोट हो गया। तो आज के दौर में क्या हो रहा है कि जो एरा है, जो दौर है वो अपग्रेड हो रहा है, ठीक है? अब क्या होता है आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पेपर मनी, ठीक है? आप देख सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे जो सिस्टम है, ठीक है? जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे अपग्रेड हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आप आज देख सकते हैं कि प्लास्टिक कार्ड जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, वीज़ा कार्ड हो गया, तो वहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इससे भी अपग्रेड होगा, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग होगी, ईज़ी पैसा हो गया, जैज़ कैश हो गया, वहाँ पर क्या है कि हम कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? क्या हुआ कि हमारे आसानी के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई गई है, ठीक है? तो क्या है कि जैसे आप घर बैठे आप लाखों की ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं, ठीक है? तो आपको इश्यू नहीं होता कि कहीं जाना नहीं पड़ता, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मनी मनी इसलिए आपको इन्वेंट की गई या बनाई गई थी, ठीक है? इस पर वर्किंग कैसे किया गया? आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी आप यूज़ कर सकते हैं, भेज सकते हैं पैसे, ठीक है? और मँगवा भी सकते हैं, ठीक है? अब जो एंड पर आया था क्रिप्टो करेंसी, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी पर क्या आ जाता है कि जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है? लेटेस्ट मनी, ठीक है? लेटेस्ट करेंसी, जो आजकल दौर वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रही है क्रिप्टो करेंसी ना बेसिकली बनाने का ये मकसद था, ठीक है? जो हम पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ, ये आप लिखते जाइएगा, ठीक है? अब लास्ट में आया था क्रिप्टो करेंसी, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जिसमें क्या है कि आपको पता है कि अगर हमने पाकिस्तान में रहकर बाहर इनकम भेजनी है या फिर पैसे भेजने हैं या बाहर से हमें मँगवाने हैं, डॉलर मँगवाने हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान में क्या होता है पहले वो डॉलर पीकेआर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है? वहाँ पर आपके तकरीबन ऑलमोस्ट $6 या $10 लगते हैं, फ़ी काटते हैं, ठीक है? आपकी हर ट्रांज़ैक्शन में वो फ़ी कटती ही कटती है, ठीक है? अगर आप एटीएम कार्ड निकालते, ठीक है? वहाँ से पेमेंट निकलवाते तो वहाँ पर भी आपकी जो रसीद होती है वहाँ पर भी पेमेंट लगती ही लगती है क्योंकि आपकी फ़ी कट होती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि एक क्रिप्टो करेंसी बनाने की बेसिक वजह ये थी कि जो बेसिकली
यहाँ पर जो फ़ी कटती है, ठीक है? इसका बेसिक इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ना, ठीक है, जो फ़ी कटती है, ठीक है? या पीकेआर से आप बाहर डो यूएसडी में बेचती हैं, ठीक है? डॉलर्स में बेचती हैं, तो वहाँ पर क्या फ़ी कटती है, ठीक है? जो क करेंसी एक्सचेंज वाले हैं, ये बैंक वाले फ़ी काटते ही काटते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बनाने का बेसिकली ये एक वजह थी कि रीज़न था कि जो फ़ी कटती है, ठीक है? ये एक जापान के एक पर्सन है, ठीक है? वहाँ पर उसने बनाई थी कि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ठीक है? जापान ने उसने क्या किया, उसने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अब क्रिप्टो करेंसी में अगर आप कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांज़ैक्शन इसलिए होती है, ठीक है? कि अगर आप यहाँ से बैठकर एक बिटकॉइन हो गया, ठीक है? यूएसडीटी हो गया, उसके बाद कोई और भी, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे एक कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ बैठकर अगर आप जितने मर्ज़ी आप ट्रांज़ैक्शन कर लें, वहाँ पर जो है आपकी बिटकॉइन है यहाँ पर, तो बाहर भी आपका बिटकॉइन ही जाएगा। वो कोई चेंजेबल नहीं होगा, ठीक है? वहाँ पर आपको इश्यू नहीं आएगा अपनी जो ट्रांज़ैक्शन में। और वहाँ पर जो आपकी फ़ी लगती है ना, वो ऐसे लगती है कि जैसे आटे में नमक के बराबर होती है, ठीक है? तो क्रिप्टो करेंसी आजकल के दौर में डिजिटल करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी में कोई भी बंदा क्या है इसे हैक नहीं कर सकता। क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्रिप्टो करेंसी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही, पॉपुलर हो रही है, ठीक है? बाकायदा तौर पर दुबई में बिटकॉइन के प्रॉपर कॉइन्स बने हुए हैं, जहाँ पर ट्रांजैक्शन होती है और जापान में भी ऐसा होता है कि वहाँ पर जब आप कोई चीज़ लेते हैं, तो वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप चीज़ बाय कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है कि ये एवोल्यूशन ऑफ मनी है, ठीक है? जो बाय जो दौर के साथ अपग्रेड होते-होते आजकल के दौर में क्रिप्टो करेंसी यूज़ हो रही है और जो आपका फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी पर ही बेस करेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपकी जो माइनिंग फ़ी होती है या फिर फ़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जो कि आटे में नमक के बराबर होती है, ठीक है? वहाँ पर क्या है कि आपकी जो फ़ी लगती थी वो नहीं लगती, ठीक है? और बाकायदा तौर पे सेफ ही होती है। वहाँ पर कोई यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में हैकिंग सिस्टम या फिर कोई चीज़ आपकी हैक नहीं हो सकती, या फिर कोई यहाँ पर आपको चुरा नहीं सकता, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? मुझे बताएँ जल्दी से। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है? जो-जो पॉइंट्स मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं, ठीक है? जो-जो आप लोगों को मेन पॉइंट्स लिखे हैं वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि एंटरप्रेन्योर की तरफ, ठीक है? कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या है, ठीक है? एंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कि बिज़नेस बनाता है, ठीक है? टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन होप ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? एंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन है जो कि एक बिज़नेस सेटअप करता है, ठीक है? जो क्या करता है फाइनेंशियल रिस्क लेकर एक प्रॉफिट की होप में वो बनाता है बिज़नेस, ठीक है? जो क्या करता है एक न्यू आइडियाज़ पर इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? हर आप लोगों को पता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर इंसान के माइंड में कोई ना कोई आता है आइडिया कि हम ऐसा कर लें, ठीक है? एक बिज़नेस का आइडिया आता ही आता है, ठीक है? वहाँ पर क्या है कि उनकी जस्ट आइडिया आना ही नहीं, ठीक है? उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है? हर इंसान के सोच रखता है हर इंसान, ठीक है? वहाँ पर क्या उनकी आइडियाज़ आते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करने वाले को, अपने आइडिया पर इम्प्लीमेंट करने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है? कि वो रिस्क लेता है, ठीक है? फाइनेंशियल रिस्क लेता है, उसके बाद अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? और हमेशा एंटरप्रेन्योर कभी भी हार्ड वर्क पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है? वो क्या करेगा, स्मार्ट वर्क यूज़ करेगा। जैसे कि अगर आप कहें ना कि जो मनी है या फिर जो पैसा है वो अगर हार्ड वर्क में रखा है, तो एक मज़दूर जो पूरी दिन मेहनत करता है 8 घंटे, उसको फिर लाख रुपए फिर आएँगे, उसको फिर प 1500 से या 2000 क्यों अर्निंग आती है, ठीक है? कि हार्ड वर्क में कुछ नहीं रखा, जस्ट रखा है स्मार्ट वर्क में, और एंटरप्रेन्योर करता भी वही है। जैसे कि बेसिकली मैं अब छोटी-छोटी सी एग्ज़ाम्पल देकर यहाँ से आगे चला जाता हूँ, ठीक है? एंटरप्रेन्योर में एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर कि एक तरबूज है ना, ठीक है, वाटरमेलन, ठीक है? एक आम जो व्यापारी होता है या बिज़नेस में करता है, या सेल एंड परचेज़ करने वाला, वो क्या करेगा कि पीछे से उसने 50 का तरबूज लाया, अगले आगे 100 का बेच दिया। लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर क्या सोच रखता है, थॉट रखता है, वहाँ पर क्या है कि वो एक तरबूज के 4 से 5 गिलास उसके बनाकर 50-50 का जो वो गिलास बेचेगा, ठीक है? कि वो एक सोच रखता है, ठीक है? उसने आइडिया अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, ठीक है? ये एंटरप्रेन्योर की सोच रखती होती है। और मैं आपको यहाँ पर एक और पॉइंट कि एंटरप्रेन्योर और बिज़नेसमैन में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? ठीक है? वो क्या करता है कि एक पर्सन हैविंग एन एक्सक्लूसिव आइडिया टू एस्टैब्लिश अ न्यू वेंचर, ठीक है? वो क्या करेगा कि जो न्यू आइडियाज़ को अप्लाई करके न्यू न्यू बिज़नेस को इम्प्लीमेंट करेगा, न्यू बिज़नेस बनाएगा, ठीक है? और बिज़नेसमैन क्या करता है कि वो एक ओल्ड बिज़नेस, जैसे कि एक आम तौर पर बिज़नेसेस होते हैं, ठीक है? वो ओल्ड बिज़नेस पर पैसा लगाकर उसको ग्रो करवाएगा, ठीक है? ये इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? यहाँ पर कुछ मैं एंटरप्रेन्योर या बिज़नेसमैन की आपको पिक्स दिखा देता हूँ, ठीक है?
जैसे कि मुकेश अंबानी, ठीक है, उसने क्या किया, उसने भी एक बिजनेस ही सेटअप किया, ठीक है। उसके बाद आप बिल गेट को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एलन मस्क, उसने क्या किया, न्यू न्यू आइडियाज पर इम्प्लीमेंट किया। वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, और बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक अच्छा इंसान है। वो क्या करता है कि लोगों की हेल्प करता है, लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, ठीक है। वो एक आइडिया को अप्लाई करके एक अपना तो उसका प्रॉफिट होता ही होता है, लेकिन वो लोगों की सोच कर चलता है, ठीक है। अब जैसा कि एक बिल गेट के एग्जांपल भी है, उसने एक कोड दिया हुआ है कि पेशेंस इज की एलिमेंट ऑफ सक्सेस, ठीक है। कि हमेशा कोई भी अगर आपने काम करना है तो हमेशा आप लोगों को जो रिजल्ट आएगा ना, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, सब्र से ही आएगा। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वो सब्र से ही होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप लोगों को ये नहीं कि मीन कल ही हम रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। हर काम को करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तभी वो बंदा सक्सेसफुल होता है। कोई भी अगर आप एंटरप्रेन्योर या से बिज़नेसमैन देख लीजिए जो आजकल के दौर में सक्सेसफुल हैं, उन्होंने ये नहीं कि मेहनत के बाद वो सक्सेसफुल होंगे, नहीं। उनके पीछे मेहनत थी, ठीक है? उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, मेहनत की, ठीक है? तो ये चीज़ है। हाँ, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आया था कि हाउ टू गेट रिच, ठीक है? अब आप लोगों को पता है कि दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं ना, ठीक है? दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो 4 वे से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? 4 वे से अर्निंग कर रहे हैं। वहाँ पर क्या है कि लोगों को 4 तरीके हैं जिनसे लोग आजकल के दौर में पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आया था कि आप एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि जॉब होल्डर होता है, ठीक है? उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि शॉपकीपर हो गया या डॉक्टर हो गया जिसकी क्लीनिक है, ठीक है? उसके बाद एक बिग बिज़नेस ओनर, ठीक है? जो बिज़नेस सेट पर करता है, उसके बाद इन्वेस्टर आ जाता है, ठीक है? अब जो एम्प्लॉय पर्सन है, ठीक है, एक जॉबियन पर्सन है, वो क्या है, ठीक है? वो क्या करता है कि वो अपना टाइम और नॉलेज देकर, ठीक है, वो क्या करता है, पैसे अर्न करता है। वहाँ पर उनको किसी का टाइम फ्रीडम नहीं होता, ठीक है? उसको कोई ये नहीं होता कि मेरी प्रमोशन हो जाए, ठीक है? प्रमोशन क्या होता है कि उसको एक्स्ट्रा लगाना पड़े टाइम, तो वो लगाएगा, ठीक है? अगर बॉस ने कह दिया है तो उसने करना ही करना है। अगर उसको मीन्स किसी किसी वजह से वो अगर नहीं आया ना काम पर, ठीक है, जॉब में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि उसकी जो इनकम होती है कट ऑफ हो जाती है। हमेशा वो अगर काम पर जाएगा तो ही उसे इनकम आएगी। इसे कहते हैं हम एक्टिव इनकम, ठीक है? एक्टिव इनकम क्या होती है कि जब बंदा काम पर जाए तो उसे इनकम आए, अदरवाइज़ नहीं आएगी, ठीक है? तो एम्प्लॉयी क्या पर्सन होता है कि वहाँ पर उसको कोई टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, वो अपने ड्रीम्स जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता। अगर एक आप आजकल के दौर में देख सकते हैं कि जो एजुकेटेड पर्सन भी होता है ना, ठीक है? एजुकेटेड पर्सन जो एक डॉक्टर भी है, ठीक है? एक डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वो यहाँ धक्के खा रहे हैं, ठीक है? जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है? वहाँ पर उनको नौकरी अगर मिल भी जाए तो वो 25,000 या 50,000 मिलती है, ठीक है? वहाँ से कोई आपकी जो गुज़ारा है वो नहीं हो सकता। आजकल के दौर में 1 लाख से प्लस अगर किसी की अर्निंग है तो वो थोड़ा-सा निज़ाम उसका सेट होता है। अदरवाइज़ नहीं होता, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज के दौर में जो सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कि जॉब से तो हम नहीं कर सकते अपने जो ड्रीम्स हैं, क्योंकि हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं, हर इंसान के कुछ गोल्स होते हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है, ठीक है? और जॉब से हम कभी भी ये चीज़ को नहीं अचीव कर सकते कि अपने गोल्स और ड्रीम, मगर अगर हम अपने अखराजात अपने जस्ट सर्वाइव ही कर लें तो वो बड़ी बात है, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आप लोगों को पता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक छोटा-सा शॉपकीपर हो गया, ठीक है? एक डॉक्टर हो गया या एक लॉयर हो गया, या फिर इसमें आ जाती है शॉपकीपर जो कि बेस्ट एग्ज़ाम्पल कि एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, एक छोटा-सा अपना वर्क बना लिया, ठीक है? उसने क्या किया, उसने छोटा-सा वर्क बना लिया, वहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करने के एक छोटी शॉप बना ली, और वहाँ पर उसको भी एक्टिव इनकम ही आएगी, उसे पैसिव इनकम नहीं आएगी। एक्टिव इनकम किस तरह आएगी? क्योंकि वो जब तक उसकी शॉप ओपन रहेगी उसको तभी तक उसकी अर्निंग आती रहेगी। अगर उसकी शॉप बंद होगी, अगर उसकी मीन्स शॉप पर कोई नहीं होगा, शॉप बंद है तो उसको इनकम नहीं आएगी, क्योंकि अगर शॉप बंद हुई तो वहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आएगा, उसको इनकम नहीं जनरेट होगी, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ के वहाँ पर भी उसको टाइम फ्रीडम नहीं है, ठीक है? टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर भी उसको जस्ट एक्टिव इनकम ही आएगी, पैसिव इनकम नहीं आएगी, ठीक है? अब इस नेक्स्ट चलते हैं हम बिग बिज़नेस ओनर की तरफ। बिज़नेसमैन क्या होता है कि एक बिज़नेस ओनर क्या करता है, वो क्या करता है कि वो छोटा-सा एक सिस्टम बना लेता है, ठीक है? छोटा-सा सिस्टम बनाकर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की टीम बनाकर उससे काम लेता है, ठीक है? जहाँ पर मैं आपको थोड़ा इलैबोरेट कर दूँ कि बिज़नेसमैन क्या करता है, हमेशा क्या करता है, एक टीम बनाता है, टीम को लीड करके उनको लेकर चलता है, ताकि उसका जो काम है वो बढ़ जाए और उसका जो काम है वो आसान हो जाए, ठीक है? हमेशा जो काम अगर टीम वर्क में करते हैं, टीम में करते हैं, तो वो क्या होता है कि आपके लिए ईज़ी हो जाता है, ठीक है? अब बिज़नेसमैन एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बिज़नेस में 2 तरह के होते हैं, बिज़नेस बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक फिज़िकल बिज़नेस होता है, ठीक है? एक आप कर लें डिजिटल बिज़नेस या ऑनलाइन बिज़नेस हम कह सकते हैं, ठीक है? अब बिज़नेस क्या होता है कि फिज़िकल या ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या आ जाता है कि एक आप लोग क्या करते हैं, करोड़ों इन्वेस्ट करके, ठीक है?
करोड़ों इन्वेस्ट करके वहां पर क्या करते हैं कि एक छोटी सी कंपनी, ठीक है, यहाँ छोटा सा बिजनेस अपना सेट कर ले, करोड़ों इन्वेस्ट करके वहां फैक्ट्री बना लेते हैं, या कोई भी ऐसा बिजनेस है जो करोड़ों से स्टार्ट होता है, ठीक है। वहां पर क्या आप लोग क्या करते हैं कि टीम हायर कर लेते हैं अपने नीचे। वहां पर अगर कोई आप काम नहीं भी करे लेकिन आपकी टीम आपके साथ काम कर रही होती है, वो अगर आप कहीं चले भी जाते हैं लेकिन आपकी टीम काम कर रही है, आपको पैसे में इनकम आएगी, ठीक है। वहां पर क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर ये भी आ जाता है कि वो हो सकता है कि आपको मंथ के बाद लॉस भी हो जाए। वहां पर इशू आ ही जाता है ना कि आपको पता है कि ऐसे ऐसे बिजनेस भी हैं जिनका लॉस भी होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस या फिजिकल बिजनेस में आप देख सकते हैं, ठीक है, एक कोई इसका जो सेक्रेटरी है उसने लेकर इतने पैसे भागे, आप सुनते ही होंगे, ठीक है। वहां पर उनको लॉस भी हो जाता है। और कभी भी जो एक मार्केट में कभी भी किसी को प्रमोट नहीं करता, हमेशा वो खुद को देखेगा कि हम कैसे ग्रो हो सकते हैं, कभी किसी को एडवाइस नहीं करेगा, ठीक है। और फिजिकल बिजनेस में क्या आ जाता है कि आप लोग वहां पर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा। अब करोड़ों तो हमारे पास है नहीं कि हम करोड़ों लगाकर जहां पर वर्किंग करें, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम मूव ऑन करते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ जाबियन, एज अ उसके बाद हाउसवाइफ या एज अ स्टूडेंट, ठीक है। वहां पर क्या करते हैं, हम एक ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मूव करते हैं कि हम जस्ट क्या दे सकते हैं, जस्ट पार्ट टाइम 3 to 4 आवर्स, इससे ज्यादा हम नहीं टाइम इन्वेस्ट कर सकते। हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल बिजनेस की तरफ मूव ऑन करें। वहां पर क्या आ जाता है कि आप लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके जो कि एक ऑलरेडी ग्रोइंग प्लेटफॉर्म होता है ना, ठीक, ग्रोइंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसके साथ यहाँ ग्रोइंग आप कर लें, कंपनी कर लें, ठीक है, प्लेटफॉर्म कर लें, सिस्टम कर लें, उसके साथ एज अ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि आप लोगों को जो टीम होती है ना, टीम फिर खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। टीम क्या होती है कि टीम में अगर आप बेसिकली वर्क कर रहे हैं, टीम में क्या होता है कि आपकी जो वर्किंग है वो भी आपकी बढ़ जाती है, और आपकी जो अर्निंग है वो भी आपको अच्छे तरीके से आती है, उसकी भी जो अर्निंग होती है वो बढ़ती है। वहां पर क्या होता है कि आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं ना, तो टीम वर्क में क्या होती है कि आपकी जो वर्किंग होती है ना वो भी मल्टीप्लाई होती जाती है, ठीक है। मीन आप अकेले काम कर रहे हैं तो 8 घंटे के काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जस्ट लेट्स सपोज कर लेते कि 80,000 या 50,000 आई थिंक अर्निंग आती है। तो वहां पर अगर 5% आपके साथ काम कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपकी जो वर्किंग हार्स हैं डेली के 40 हार्स उसकी वर्किंग हुआ करेगी। वहां पर आपकी जो अर्निंग है लाख से 1.5 लाख भी अर्निंग हुआ करेगी, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। अब बिजनेस क्या है कि बिजनेस में आप लोग क्या करते हैं कि टीम वर्क करते हैं, ठीक है। वहां पर आपको आपका रिस्क भी होता है कि आप लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करके एक छोटा सा अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, एक ऑलरेडी ग्रोइंग प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आया था कि इन्वेस्टर बेसिकली क्या है, ठीक है। इन्वेस्टर क्या आया था कि वो पैसे से पैसा बनाता है, जो किसी भी चीज में इन्वेस्ट करके एक अपना जो है वो नफा प्रॉफिट निकालता है, ठीक है। जो किसी चीज में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर क्या होता है, कभी भी कोई भी बंदा ना, कभी कोई बंदा अगर वो पहले बिजनेसमैन है तभी वो इन्वेस्टर बनता है, ठीक है। अब क्या है कि इन्वेस्टर में वो पैसे से पैसा बनाएगा, वो पैसे इन्वेस्ट करके फिर उसको पैसे अर्निंग आएगी, प्रॉफिट मिलता जाएगा, वो पर मंथ उसको वो कर लेते हैं कि हमें इतना चाहिए, जिस चीज में वो इन्वेस्ट कर रहा है उससे कह लेता है, कमिटमेंट हो जाती है कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, और मैं तभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। इन्वेस्टर क्या है, पैसे से पैसा बनाता है। और यहाँ पर कुछ रेशियो आप लोगों को वो दिखाई दे रही होगी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये ठीक है, एक सेकंड, हाँ, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयड एक पर्सन है, उस वहां पर जस्ट आप लोगों को 5% ही इनकम आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब यहाँ एक एक ए लाइन है, ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है बी पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, ठीक है। वहां पर क्या आ जाता है कि आप लोगों को 95% जो पर्सन हैं आजकल के दौर में, 95% लोग हैं वो कहाँ लाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जॉब में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। वहां पर उनको जो अर्निंग आती है ना वो जस्ट आती है 5%, ठीक है। अब एजुकेटेड पर्सन या जॉबियन पर्सन जस्ट थोड़ा ही कमाते हैं, वहां पर उनको जो अर्निंग आती है 5% ही आती है। लेकिन अगर बिजनेस और इन्वेस्टर की बात कर ले, वहां पर जो उनकी रेशियो होती है ना वर्किंग करने की, ठीक है, वो 5% लोग ही करते हैं दुनिया में, और उनको जो अर्निंग होती है ना वो 95% ही आती है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये आप लोगों को मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ESBI मॉडल बेसिकली क्या है, कि हम कैसे 4 वे से अर्निंग कर सकते हैं, हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम आजकल के दौर में कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी होगी कि 4 वेज ऑफ अर्निंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को क्या यहाँ तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आए थे कि हमारे लिए क्या है कि जो
हमारे लिए क्या है, हाउ टू चूज राइट कैरियर, ठीक है। हम कैसे अपना जो एक वे है वो अच्छे से चूज कर सकते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, ठीक है। 95% वर्ल्ड हेल्थ इज ओन बाय बिजनेस ऑनर, ठीक है। आजकल के दौर में जो जितनी भी सर जो पैसा है या फिर वेल्थ आप देख सकते हैं कि वो बिजनेसमैन के ही पास होती है, जो कि अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता है, ठीक है। जिस वो क्या करता है, वो मेहनत करके, ठीक है, थोड़े से टाइम में वो क्या करता है, इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके एक अपनी ड्रीम लाइफ जो भी उसके गोल्स होते हैं वो पूरे कर लेता है, ठीक है। वहां पर आप देख सकते हैं कि जाबियन पर्सन क्या होता है, वो हर वक्त स्ट्रेस में ही रहता है, वो डिप्रेशन में ही रहता है, वो हमेशा काम की ही सोचता है, वो उसके ऊपर सोचता ही नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि अब वहां पर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं, आपने 8 घंटे अगर काम करना है तो 8 घंटे करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन बिजनेसमैन अपनी मर्जी से करता है, जब मर्जी करता है, ठीक है। एज आप जब हाई फ्लायर कम्युनिटी में, ठीक है, वहां पर क्या है कि आपको 3 to 4 आवर्स इनफ होते हैं, ठीक है, यहाँ पर वर्किंग करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस में या डिजिटल बिजनेस में आप 3 to 4 आवर्स इनफ होते हैं, ठीक है। एज अ स्टूडेंट, एज अ पार्ट टाइम जॉबियन या एज अ हाउस वाइफ, ठीक है। अब क्या है कि हमारे लिए क्या है कि हाउ टू चूज राइट कैरियर, हमारे लिए क्या है कि हम कैसे अपना राइट कैरियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मीन्स हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम अपना जो, अगर आप लोगों को जॉब जॉब में आप देख सकते साइड इफेक्ट क्या है कि आप लोग फिजिकल कहीं नहीं जा सकते, एज अ हाउस वाइफ जहाँ स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो कहीं जाकर फिजिकल जॉब नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम बिजनेस की तरफ मूव ऑन करें और ऑनलाइन बिजनेस करें घर बैठे बाय यूजिंग सोशल मीडिया या बाय यूजिंग मोबाइल, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर आया था कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ। अब बेसिकली लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली जो मार्केटिंग होती है या बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है, या नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वो बेसिकली क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या, आप लोगों को ये चीज पता होगी कि आजकल के दौर में, ठीक है, बेसिकली मार्केटिंग जो होती है, मार्केटिंग के बिना कोई चीज दुनिया में सर्वाइव नहीं करती। अगर आप एज अ स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि स्टूडेंट क्या करता है, अगर आप यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने एक ली होगी, ठीक है, एडमिशन लिया होगा, वहां पर आप लोगों ने क्या किया कि एक फॉर्म फिल किया कि यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट थी उनको क्या बताया कि मेरे ये रिजल्ट है, ठीक है, मेरे ये मार्क्स हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की मेरिट लिस्ट में आ सकता तो मुझे एडमिशन दे दे। वहां पर आप लोगों ने क्या किया, अपने रिजल्ट कार्ड की मार्केटिंग की, ठीक है। और बिना मार्केटिंग के दुनिया में कोई भी चीज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और मार्केटिंग भी तभी होती जब आपके पास लोग हों, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग हर पॉइंट पर होती है, ठीक है, हर जगह होती है, ठीक है, हर बंदा की ये कर रहा होता है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास कोई भी चीज, आप कोई भी काम करें, वहां पर अगर आपके पास लोग नहीं है तो आप कभी भी उस चीज को क्या कर प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक चीज, मैं आप सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक आप शूज बाय कर देते हैं या एडिडास से या फिर आप सर्विस से, ठीक है, या कोई भी ऐसी कंपनी से ब्रांड से आप शूज बाय कर देते हैं। तो आपसे अगर लोग पूछते हैं कि कहाँ से तुमने लिए, ठीक है, वहां पर आप बताते हैं कि मैंने यहाँ से लिए, यहाँ इसकी पेमेंट ये है, ठीक है। आप क्या कर रहे होते हैं, उस ब्रांड की जूतों की कर रहे होते हैं, शूज की कर रहे होते हैं मार्केटिंग, लेकिन आपको वहां पर पेमेंट नहीं आती, आपको कुछ इनकम नहीं जनरेट हो रही होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी चीज आप यहाँ पर क्या करते हैं, एज इट इज सेम एज इट इज आपने करना, जस्ट लोगों को गाइड करना। वहां पर क्या आ जाता है कि आप लोगों ने गाइडेंस के प्रोवाइड आपको इनकम जनरेट होती है। जैसे कि आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने यहाँ पर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम करना है। आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि वीजा कंसल्टेंट लोग होते हैं, ठीक है। वीजा कंसल्टेंट में क्या आया था कि लोग जो जस्ट लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कि वीजा अगर आप लोगों ने लगवाना है, वीजा के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि वो जस्ट अपने ऑफिस बैठे होते हैं, ठीक है। अब लोग उनके पास खुद जाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके पास जो नॉलेज है ना अबाउट वीजा, उन्होंने उसकी करनी होती है मार्केटिंग। वो लोग उसके पास जाते हैं, लोग क्या करते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन लेते हैं अबाउट वीजा कि हम बाहर जाते हैं, ठीक है। हमारे बाहर जाने के लिए क्या है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन या फिर प्रायोरिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है। वहां पर वो वीजा लगवा कर नहीं देते, वीजा कंसल्टेंट जो होते हैं वीजा लगवा कर नहीं देते, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले वो चार्ज करते हैं, वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। वहां पर उनको वीजा लगवा कर नहीं देते। सेम एज चीज आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट ही काम करना है कि लोगों को जस्ट गाइड करना, ठीक है। आपने लोगों को ये नहीं अर्निंग करवा के नहीं देनी, ठीक है, आपने जस्ट लोगों को गाइड करना है। वो लोगों को गाइडेंस के प्रोवाइड आपको क्या मिलेगा, एज अ आपको इनकम जनरेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया था कि एज अ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम ट्रेन करते हैं, ठीक है। कोई भी काम अगर आप लोगों ने करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को चीज पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पर करते क्या है, ठीक है। आपको लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ आता ही नहीं तो आप कैसे करेंगे वर्किंग,
ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आप लोगों को ट्रेन करते हैं, ठीक है। और हम अब हमारी जो कम्युनिटी है हाई फ्लायर वो क्या करती है, वो एक फाइनेंशियली लोगों को इंडिपेंडेंट करने की एक हमारी जो है वो एक कंपेन है, ठीक है। हम कंपेन है हमारी, ठीक है, जो लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। समझ आ गई कि आप लोगों ने यहाँ पर बेसिकली क्या करना क्या। अब कुछ ऐसे आ जाते हैं कि हमारे लिए बेनिफिट्स क्या, अगर हम टीम वर्क करते हैं, टीम वर्क में बेनिफिट्स हमारे लिए, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर काम करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रायोरिटी यही होती है ना कि हम मैं उसके बेनिफिट्स देखूं कि मुझे बेसिकली आ क्या रहा है, ठीक है, कि बेनिफिट्स बेसिकली इस चीज के क्या है। ठीक है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि फर्स्ट बेनिफिट यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर, हाँ, ये फर्स्ट बेनिफिट है, ठीक है। अब फर्स्ट बेनिफिट में क्या आता है, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम बेसिकली क्या होता है, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं ना, ठीक है, अकेले काम करने में आपकी अर्निंग जनरेट हो रही है 30,000 या 20,000, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ पर्सन ऐड हो जाएंगे वहां पर से उनकी वर्किंग से भी आपको अर्निंग आई, वहां पर क्या होगा, अगर आप काम नहीं भी कर रहे तो भी आपको अर्निंग जनरेट हो रही है, ठीक है। वो क्या होगी, आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टाइम फ्रीडम, ठीक है। अब टाइम फ्रीडम क्या है कि टाइम फ्रीडम आप जब भी फ्री होगे ना तब आप वर्किंग करें, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आप लोगों को टाइम बाउंड नहीं किया जाता, ठीक है। जब आप फ्री हो, ठीक है, एज अ हाउस वाइफ या एज अ स्टूडेंट, जब आप यूनिवर्सिटी से वापस आ जाए या आप फ्री हो, ठीक है, आप क्या करें, आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं है कि मेन आप बाउंड करवाया जाए, ठीक है। टाइम फ्रीडम भी है, जब आप टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि 3 to 4 आवर्स जब दिन में जब भी आप देना चाहें 2 to 3 आवर्स, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। अब थर्ड थिंग आ जाती है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है कि आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पर सिखाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपकी मीन हर पर्सन से बातचीत होती है, एज आप लोगों को लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ सिखाई जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। और यहाँ पर हर पर्सन जो है आपका हाई फ्लायर कम्युनिटी में एक एक अच्छा पर्सन जो कि आपके साथ हमेशा कोऑपरेट करेगा, ठीक है। और एज अ टीम आपको एज अ फैमिली, ठीक है। एक मैं आपको कोट सुनाता चलूँ, ठीक है। एक पर्सन था, ठीक है, ठीक है, उसने एक अपने बॉस से पूछा कि ये जो पर्सन है जी आपके डाउन में काम करता है, ठीक है, आपके नीचे काम करता है, उसने कहा नहीं, ठीक है। उसने कहा कि ये मेरे साथ काम करता है। ये बेसिकली होती है कि टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क बेसिकली ये होता है कि वो आपके साथ काम कर रहा है, वो आपकी डाउन में या आपकी टीम में या फिर आपके नीचे काम नहीं कर रहा, वो आपके साथ काम कर रहा है। तो बेसिकली ये होती है चीज़, ठीक है। अब फोर्थ आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या आ जाती हैं कि आपको हर पर्सन से आप मार्केटिंग में हर बंदे से आप जब कोलैब करते हैं, ठीक है, आप बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती जाती हैं, ठीक है। आपका जो फ्लो है बोलने का वो अच्छे से होता जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ में आ जाती है आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उसके बाद वे ऑफ सोचने का एक वे होता है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी आपको कैसे गाइड करना है, लीड कैसे करना है, वो हर चीज़ आप लोगों को सिखाई जाएगी, ये ठीक है। और उसका सपोर्ट सिस्टम, गोल अचीवमेंट सपोर्ट सिस्टम है कि यहाँ पर आपको हर बंदा कोऑपरेटिव नज़र आएगा, ठीक है, कि हर बंदा आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। हर बंदा हर वे से आपको मेन सिखाएगा कि आप अगर कोई इशू आ भी जाए तो हर बंदा आपको गाइड करेगा, ठीक है, आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। एज अ फैमिली यहाँ पर आप लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, ठीक है। और लास्ट पर आ जाता है कि ऑप्शन है कि गोल अचीवमेंट, ठीक है, क्योंकि हर इंसान के दुनिया एक लाइफ में गोल्स मस्ट होते हैं, ठीक है। हमेशा अगर गोल नहीं तो आप किसके लिए भागेंगे, ठीक है। हर इंसान मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि अगर आप यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं ना, ठीक है, यहाँ किसी भी एक सिटी को आप देख लेते हैं कि मैंने यहाँ जाना है, वो क्या है कि वो आपका गोल है, डेस्टिनेशन है, ठीक है। आपको पता है कि आपने वहां जाना है, ठीक है। वहां पर क्या आएगा कि आप वही रास्ता चुनेंगे, ठीक है। वहां पर क्या है, आप वही रास्ता चुनेंगे। गोल अचीवमेंट क्या होता है कि आप लोगों को बाकायदा गोल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को छोटे छोटे गोल्स बना कर दिए जाएंगे, वहां पर आपको सिखाया भी जाएगा कि आप कैसे आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वो हर चीज आप लोगों को सिखाई जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आप लोगों ने नोट की है, ठीक है, वो आप लोगों ने क्या करना है, एज अ होमवर्क अपने जो अपलाइन है उनको सेंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर सभी लोग जो जितने भी बैठे हुए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने अपलाइन को जाकर सेंड करें जल्दी फास्ट, ठीक है, जल्दी से करें, जल्दी से करें। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने अपलाइन को सेंड करें जल्दी से। आई होप सो कि आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है, उसके बाद हाउ टू गेट रिच, ठीक है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या है, और बेसिकली हमने यहाँ पर करना क्या है।
ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई हो। मुझे बताया सब लोगों को समझ आ गई है। हाँ, असाइनमेंट भी आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, असाइनमेंट डे 1 की, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है कि असाइनमेंट आप लोगों ने कल 4 to 5 PM के दरमियान में आप लोगों ने अपने अपलाइन को सेंड कर देनी है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा और आपकी सीट रिजर्व नहीं होगी, ठीक है। आपको नेक्स्ट बैच का जो सेशन है, ठीक है, कल का जो सेशन है वो तभी आपको मिलेगा, ठीक है, वो जब आप अपनी जो असाइनमेंट है वो सबमिट करवाएंगे, ठीक है। और जो जो आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाकर अपने अपलाइन को सेंड करें। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्क्रीनशॉट सेंड करें, वो भी आप लोग सेंड कर सक करें, ठीक है। तो आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगी, ग्रुप में शेयर हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने से कंसल्ट कर देना, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। ओके ओके, असाइनमेंट आप लोगों को मिल जाएगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एक सेकेंड सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रोक दें।